नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। छुपा खेल, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसको प्रमाणित करूंगा कैसे रेलवे अधिकारी द्वारा सप्लायर को धमकाने का प्रयास किया गया ताकि वह कुछ चढ़ोतरी चढ़ा दे। उक्त एक्सक्लूसिव ऑडियो, जी हां, ठेकेदार और उस अधिकारी के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग द करंट स्टोरी के पास मौजूद है। आज के एपिसोड में मैं आपको वह रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, बताऊंगा पूरा मामला क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुने कैसे वह अधिकारी सप्लायर को धमका रहा है। एक बात और, यह अधिकारी एक यूनियन से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। मामला पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले कोटा, जी हां, वैगन रिपेयर शॉप कोटा, जैसे कोच फैक्ट्री भोपाल में वैसे ही वहां भी है, रिपेयर शॉप होते हैं, वैगन रिपेयर होती हैं। वहां पदस्थ एक एसएसई, जी हां, नाम भी बताऊंगा आगे, जो इलेक्ट्रिकल में पदस्थ है, उसके क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ते हुए रायपुर के एक सप्लायर को फोन किया जाता है। 22 मार्च के दिन फोन किया गया था। फोन पे कहा गया कि आप जो मटेरियल सप्लाई करेंगे वह पहले मैं इंस्पेक्ट करूंगा, मैं यानी उक्त एसएसई। तब सप्लायर ने कहा कि सर, टेंडर में लिखी शर्तों अनुसार मटेरियल का इंस्पेक्शन राइट्स द्वारा किया जाएगा। राइट्स एक स्वतंत्र संस्था है, वह रेलवे में सप्लाई किए जाने वाले मटेरियल का इंस्पेक्शन करती है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कहलाता है, वो सर्टिफिकेशन, टीपीसी, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कहलाता है। राइट्स के सर्टिफाई करने के बाद कि यह मटेरियल उचित है और नियमानुसार जो भी क्वालिटी मांगी गई है वह यह पूरा करता है। उस सर्टिफिकेट के बाद रेलवे उस मटेरियल को एक्सेप्ट कर लेता है। यह लगभग ऑल इंडिया में एक जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन कोटा के एक अधिकारी, जी हां, वह रेलवे की एक यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, मैं आगे पूरी बात बताऊंगा। उनका काम, जबकि इस सप्लाई से कोई लेना देना नहीं था, वह उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का मामला था, बावजूद उसके यूनियन के दम पे, यूनियन के कुछ बड़े नेताओं के दम पे सप्लायर को फोन किया गया 22 मार्च को। उस फोन पे उन्होंने, कर्मचारी नेता या एसएससी ने सप्लायर से कहा वह राइट्स के इंस्पेक्शन को नहीं मानते, वह खुद इंस्पेक्शन करेंगे। इस एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, का नाम है एल्विल गिर और यह WCREU, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से जुड़ा हुआ नेता बताया जा रहा है। द करंट स्टोरी आपको सुनाएगा। आप ध्यान से देखिएगा आगे कैसे एल्विर ने सप्लायर कंपनी के धर्मेंद्र साहू को फोन करके धमकाने का प्रयास किया। पूरा ऑडियो सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। हेलो। हाँ जी। मैं वर्कशॉप कोटा से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताएं। ये बताएं कि केबल सप्लाई सीधे इधर करोगे या रायबरेली करोगे? सर, एड्रेस तो कोटा का ही दिया हुआ है। कोटा दिया हुआ। हाँ जब जी। यहाँ आ जाएगी केबल, यहाँ पे IR वैल्यू उसकी चेक की जाएगी, चाहे राइट्स का इंस्पेक्शन करा कर लाओ, चाहे कहीं का करा कर लाओ। वहाँ के नॉर्म्स यहाँ चेक करेंगे, उनकी उसमें लंबाई चेक की जाएगी, रेजिस्टेंस के हिसाब से सब चेक किया जाएगा। जब हमारे सुटेबल होगी हम तो उसे लेंगे, नहीं होगी सुटेबल नहीं लेंगे। सर, ये क्या समझे आप? ये ना सब है, ये तो 9 से पहले साइन करा लो, किसी से करा लो, लेकिन जब लोग लेंगे ना तो बताते हैं आपको, हम उसका पूरी लेंथ चेक करेंगे, रेजिस्टेंस के हिसाब से लेंथ चेक करेंगे और ये आप समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस बात पे। आपका परचेस ऑर्डर आया हुआ है मेरे पास है? आपका परचेस ऑर्डर है मेरे पास। परचेस ऑर्डर भेज दो ना, यहाँ पे बैठे हैं, सीधे मैदान में चेक होगी साहब। यहाँ पे अपने यहाँ पे सही चेक होगी केवल वर्कशॉप में भेज दो। सर, वही चीज तो चेक कराने के लिए राइट इंस्पेक्शन करा रहे हैं ना अपन। राइस का इंस्पेक्टर राइस ने कर दिया ना चेक।
राइट का चेक हो, भगवान तो नहीं राइट। सर ये बात आप भगवान है। एसएमएम को बताएं सर, ये इससे मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को पीओ मिला हुआ है सर, उसके हिसाब से मैं मटेरियल सप्लाई करूंगा। पीओ नहीं, पीओ मैं तो अपने नाम से बता दूंगा ना। आगे लेके आइए केवल पहले। वही बोल रहा हूँ सर, जो अभी आप मेरे को फोन करके मीन्स ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम रखेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, तो ये सर आप मुझे या तो लिखित में दे दें या तो अपने स्टोर्स में बता दें सर, क्योंकि उन्होंने जैसा मुझे पीओ दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं मटेरियल सप्लाई करूंगा। नहीं तो देखिए, मेटल वो कहेगा ये मेटल सही है जो तुमने लगाया, सिर्फ क्या बोलेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके नाप तो हम देखेंगे ना सर कितने स्क्वायर में केबल है, मतलब तुम्हारे हमने केबल देखे नहीं, हम क्या चेक करते हैं उसको, देखने के बाद चेक करेंगे। सर आप पूरी बात सुन लेंगे तब मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी मैं क्या केबल दे रहा हूँ, उसका मोटाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा, सब सर मैंने वहां पे डाटा शीट, केबल की डाटा शीट आपने देखी होगी सर, आपको डॉक्यूमेंट। अब डाटा शीट को चेक करेंगे और क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सर मैंने क्या करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने जैसे डाटा शीट दी हुई है उसको तो अभी तक अप्रूव किया नहीं है वहां वर्कशॉप से किसी ने। तो केबल भेजो ना, कभी तो बगैर मेटल के कैसे चेक कर देगा मैं आदमी यार, बगैर केबल के क्या चेक कर देगा, तो केबल देखने वहां बुला लो। आपको पता है सर, अभी मुझे ये बताइए सर, आपको पता है कि केबल का डायमीटर क्या होना चाहिए? हमें उसमें लिखा हुआ ना 16 स्क्वायर में, 15 स्क्वायर में, 50 स्क्वायर में, 150 स्क्वायर में। सर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, मोटाई की, केबल की मोटाई की। केबल के मोटाई की बात कर रहा हूँ सर मैं, केबल की मोटाई की। हाँ जी सर, मैं क्या केबल प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैंने स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा हुआ है वहां पर। मैंने ये चीज वर्कशॉप में भी दे दी है, ये चीज मैंने स्टोर में भी दे दी है, लेकिन जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला सर। सिर्फ मुझे यही बोल रहे हैं कि केबल आप दे दीजिए। अभी सर आप अभी मुझे फोन करके ये चीज बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम रखेंगे, नहीं होगा तो वापिस कर देंगे। तो सर ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है सर, जब मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ तो उसको तो अप्रूव कर नहीं रहा कोई वहां से। अभी आप बताइए। अभी यार देखो, मैकेनिकल वाले अप्रूव करते हैं तो मैकेनिकल वाले तो हमारे इलेक्ट्रिकल का सीनेटी करेगा तो सीनेटी के हिसाब से सीएमई से करा लो ना, लाइब्रेरी से उस कागज भिजवा दो। सर मैंने सब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, लेकिन अभी 15 दिन हो गए सर मुझे पीओ लगे। आप वही वाले क्या बताएंगे केबल के बारे में? तो सर नहीं क्या बताएगा आपके यहाँ पे सर? एसएससी इलेक्ट्रिकल WRS कोटा वर्कशॉप में कौन है एसएससी? मैं हूँ। नहीं सर, आपका नंबर है? नहीं आपसे नहीं, किसी और से बात हो रही थी सर अभी मेरी। 9829397169। कुंज बिहारी होंगे? हाँ जी, कुंज बिहारी जी से बात हो रही थी सर। उनको मैं डाटा केबल का, वो सिटी है हमारे। जी सर, मैंने उनको केबल का डाटा दिया हुआ है, 1 हफ्ता हो गया, वो अभी तक क्लियर नहीं किया है उन्होंने। वो बोल रहे हैं आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से दे दो। अभी आप बोल रहे हैं कि हमको जमेगा तो हम रखेंगे, नहीं जमेगा तो आप वापस ले लेंगे। ये क्या बात हुई सर? तो चेक होता है तो साहब, कागज पे कौन सा मेटेरियल होता है? कागज पे तो कागज पे मटेरियल नहीं होता है, लेकिन जो अभी आप मुझे बात बोल रहे हैं कि मुझे जमेगा तो मैं रखूंगा, वही चीज मैं बता रहा हूँ सर। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ मतलब नहीं, अगर डाटा के हिसाब से नहीं होगा तो नहीं लेंगे, वही वाली बात है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने तो डाटा दे रखा है। आप बोलेंगे कि यही, अगर अभी देखिए पेपर में भी तो कुछ है ना सर, अभी जो मैंने बताया है पेपर में वही मैं आपको मटेरियल दूंगा। अभी आप पेपर ही ओपन कर रहे हैं। टेंडर में क्या लिखा हुआ है? टेंडर के हिसाब से दूंगा आपको। वही तो मैं टेंडर में जो लिखा वो तो भेज दो बस। वही चीज तो मैं भेजूंगा सर, लेकिन अभी आप भेज दो। डर किस बात का? जो टेंडर में लिखा उस मेटल भेज दो, हम ले लेंगे। सर मुझे डर किसी बात का नहीं है, लेकिन अभी जो आप मुझे फोन करके बोल रहे कि हमको जमेगा तो हम रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ये क्या? जब टेंडर हिसाब से क्यों नहीं रखेंगे? टेंडर हिसाब सब रखेंगे, हम तो सारा माल रखेंगे। अभी आपने ये बात थोड़ी बोली, अभी आपने मुझे क्या बोला कि हमको जमेगा तो रखेंगे। टेंडर चेंज बोला है, टेंडर हिसाब से सब रखेंगे हम, जितना माल आएगा टेंडर हिसाब सब रख लेंगे हम। टेंडर में जो लिखा हुआ है, अब तुम नई कोच लेके आओगे, मुझे टेंडर में दिखा देना कोच, वो टेंडर कॉपी में देख लेंगे कि टेंडर में लिखा तो वो ले लेंगे। आप चिंता होगा, ले आओ तुम मेटेरियल को। सर चिंता किसी बात की नहीं, लेकिन अभी जो आपने फोन करके मुझे बोला सर, अभी मुझे चिंता हो रही है अब। माल तो मैदान में चेक करा जाएगा। अब किसी ने हमें ऐसा रहा है कि फोटो खिंचा दी, इससे शादी करेंगे तुम्हारी, और वहां से करा दी किसी और से शादी, वही होता ना।
सर मैं और जब तो फोटो है वो जो कागज है ना फोटो है उसका, आपका कागज तो फोटो है। सर ऐसा है कि मैं भी पहली बार काम नहीं कर रहा हूँ सर, मैं भी 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको पेपर पे बताया कि मैं क्या मटेरियल देने जा रहा हूँ, सेम मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका तो पेपर का मटेरियल बहुत बढ़िया है, तो ले आओ। हाँ जी, वही चीज़ तो मैं भी बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मटेरियल पेपर का, पेपर में तो बहुत अच्छा है सर का। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सर कि वही मटेरियल तो आपके पास आएगा, लेकिन अभी जो आपने बोला कि चलो फिर बाद में बात करेंगे। सुना आपने, पहले तो एल्विल जोर देने लगे कि वह राइट्स को नहीं मानते, वो इंस्पेक्शन करेंगे। जब धर्मेंद्र साहू अड़ गए कि नियमानुसार राइट्स इंस्पेक्शन करेगा, आप कैसे कह सकते हैं, तब वह कुछ ठंडे पड़े और हड़बड़ाए। धर्मेंद्र साहू ने यहां पे एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया और उन्होंने उक्त शिकायत वैगन शॉप के उच्च अधिकारियों से की। उच्च अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लेते हुए मामले को पश्चिम मध्य रेलवे के विजिलेंस को सौंप दिया। एज यूजुअल विजिलेंस को सौंप दिया और विजिलेंस अभी तक उस मामले को देख ही रही है। 22 मार्च की बात है ये, जिस दिन ये बातचीत हुई, उसके बाद से आज तक विजिलेंस सिर्फ देख रही है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हालांकि वैगन रिपेयर शॉप के उच्चाधिकारियों ने उक्त एसएसई एल्विल गिर पर जरूर कार्रवाई शुरू की है और चार्जशीट देके उनसे, या शायद शो कॉज नोटिस देके उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। आपको एक बात बता दूं, यह नेता या यह एसएसई इसके पहले भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, जिस पे उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए उसका 1 साल का इंक्रीमेंट भी रोका है। बात यहां तक नहीं रुकी, जब बात शिकायत हो गई, ऊपर तक चली गई, तो WCREU, पश्चिम मध्य रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के वरिष्ठ नेता, या मैं कहूं वरिष्ठतम नेता और पदाधिकारी ने वैगन रिपेयर शॉप के उच्च अधिकारियों पे अनैतिक दबाव तक बनाया, धमकियां तक दी कि यदि इस पे कोई कार्रवाई की तो यह ठीक नहीं होगा। उच्च अधिकारी डरे हुए हैं। हालांकि जांच का पूरा मामला विजिलेंस के पास है, जो कि अभी तक सिर्फ जबलपुर में बैठ के देख ही रही है। ना तो उसने सप्लायर से कोई बयान मांगा है, ना ही उसने स्पष्टीकरण एल्विल गिर से मांगा है विजिलेंस ने। द करंट स्टोरी ने धर्मेंद्र साहू से बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हां, उनके साथ ऐसा हुआ है। सवाल उठता है कि एल्विल गिर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ओपनली कॉल करके यह कह दे कि राइट्स के इंस्पेक्शन को वह नहीं मानता। किसने अधिकार दिया? इसमें एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि एल्विल गिर जो काम करते हैं, यह मटेरियल जो केबल सप्लाई होनी थी, यह केवल उनके क्षेत्र अधिकार का मामला नहीं था। फिर भी उन्होंने फोन किया। क्यों किया? किसकी शह पे किया? और यह एम्प्लॉय यूनियन के बड़े पदाधिकारी कौन है? कौन है ये पश्चिम मध्य रेलवे के सबसे बड़े पदाधिकारी, या सबसे बड़े पदाधिकारियों में से एक, जो अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? ऐसे नेताओं को रखने से अच्छा है कि इनको एक्सपोज करना चाहिए और बाहर निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब मजाल है कि विजिलेंस कोई कार्रवाई कर दे 1.5 महीने में। धर्मेंद्र साहू थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि कहीं उनको आगे दिक्कत ना आए, पर हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद पश्चिम मध्य रेलवे इस पर उचित कार्रवाई करेगा। एल्विल गिर की एक बात और है कि वह इसके पहले भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। 1 साल का इंक्रीमेंट रोका गया है, 2-3 शिकायतें आई थी। जी हां, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई भी देख सकता है जाके। सवाल यह है कि इतनी शिकायतों के बाद भी वो वहीं बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यूनियन का दबाव है। बहरहाल द करंट स्टोरी ने अपने छुपा खेल विद प्रवेश में बताने का प्रयास किया कि कैसे यूनियन और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सप्लायर्स को धमकाया जा रहा है, ताकि वह इन जैसे अधिकारियों को, करप्ट अधिकारियों को ऑबलाइज कर दे। खैर, यह ऑडियो 100% सत्य है, इसकी द करंट स्टोरी पुष्टि करता है, जिसको धर्मेंद्र साहू ने भी वेरीफाई किया है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया में, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बात और, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके इस बेल आइकन दबाने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ऐसी ही खबरें करने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।